नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2022 का एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 24 मई की पहले और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में कि 24 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को लेकर आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास तक आ चुके हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं और किन टॉपिकों पर एग्ज़ाम का पहले दिन का फोकस रहा है और इन्हीं से संबंधित आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा नामित विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो कौन सा बना है? खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बना हुआ है 11वां बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला पूछा गया था, प्लेइंग टू विन के लेखक कौन है? प्लेइंग टू विन के लेखक कौन है? ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था? तो कौन सा लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आप जो भी युद्धों से संबंधित क्वेश्चन हैं इनको जरूर देख के जाएं, क्योंकि आगे चल के इन पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला पूछा गया था, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बांग्ला उपन्यास है, तो तस्लीमा नसरीन इसकी लेखक हैं। तो पुस्तकों पर, लेखकों पर संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप बिल्कुल पढ़ के जाएं। अगला पूछा गया था, फुटबॉल मैच में दुर्व्यवहार के लिए रेफरी कौन से कार्ड का उपयोग करता है? तो जब कोई प्लेयर ग्राउंड में दुर्व्यवहार करता है तो रेफरी येलो कार्ड दिखाते हैं उसके लिए, तो इसका आंसर होगा येलो कार्ड। अगला पूछा गया था, भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो करते हैं। अगला पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए, अगर बात की जाए बेस्ट एक्टर की तो रणवीर सिंह को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो कृति सेनन को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड की अगर हम बात करें तो पुष्पा द राइज इस फिल्म के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेरशाह के लिए। तो इनमें से जो भी चीज़ पूछी गई होगी हम यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला पूछा गया था, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में ये मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है, नागालैंड में। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है, तो इस बात को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पूछा गया था, 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गठित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? मेघालय। तो आप राज्यों के गठन के बारे में भी देख के जाएं कि किस सन में किस राज्य का गठन हुआ था। अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से व्यास इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के बूंदी में स्थित है आपका रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इन सब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य ज्ञान के पोर्शन में जाएं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो एग्जाम में आपके पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन था, वे पवनें जो भारत के अधिकांश भागों में वर्षा लाती हैं उनको क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति दोनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार रखते हैं और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को ये बुला सकते हैं। तो इसमें दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन हैं, पहली शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के 24 मई के। अगला पूछा गया था, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? तो MS सुब्बालक्ष्मी प्रथम संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से था, सोडियम के बारे में कि ये कौन सी पीरियोडिक टेबल में या कहाँ पर है इसकी पोजीशन। तो इसका Na से इसको डिनोट करते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। थर्ड पीरियड में पड़ता है आपका, क्लियर है? तो इस बात को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था,
गर्भवती महिलाओं से संबंधित सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये योजना एक शुरू की गई है सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी इसकी खोज 1766 में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था B12 से होने वाला रोग, तो घातक एनीमिया रोग होता है B12 की कमी से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था दूरी समय ग्राफ का वक्र कैसा होता है? तो असमान गति ऑप्शन के हिसाब से अगर पूछा जाए, जो ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर होगा असमान गति। अगला पूछा गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1885 में बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाए, इन सारी बातों को यहाँ पर याद रखेंगे। अगला था जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये? डोनाल्ड ट्रंप के बाद बने थे 46वें नंबर के, और डोनाल्ड ट्रंप थे 45वें नंबर के। अगला पूछा गया था वित्तीय बिल कौन पेश करता है? तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसको पेश करते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला था संविधान संशोधन 100 के बारे में, कि जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था उससे संबंधित प्रश्न था। तो बांग्लादेश और भारत की सीमा विवाद से संबंधित था, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का खिताब 2022 का किसने जीता, ये पूछा गया था। तो राफेल नडाल इसके विजेता हैं। तो जो भी आपके ये ओपन होते हैं, इन सबको ऑस्ट्रेलियन ओपन, USA ओपन, फ्रेंच ओपन, इन सबको आप याद रखें, इन सबको आप पढ़ के जाएं। यहाँ पर मिक्स के बारे में पूछ सकता है, ये सिंगल्स के बारे में है। तो दोनों चीज़ों को आप पढ़ के जाएं, मिक्स के बारे में भी और सिंगल्स के बारे में भी। एक अम्ल क्षार से संबंधित प्रश्न आज पूछा गया था। अगला जैनियों के चौथे गुरु से संबंधित एक प्रश्न आया था कि जैनियों के चौथे गुरु कौन हैं। एक इडियम पूछा गया था गियर अप, इसका मतलब क्या होता है? गेटिंग रेडी, मतलब तैयार होना किसी चीज़ के लिए, वो मतलब होता है इसका गियर अप का। बजट से संबंधित प्रश्न आज के पेपर में देखने मिला है। तो बजट से संबंधित चीज़ें आप देख के जाएं, जो कि मैं वीडियो डाल चुका हूं बजट से संबंधित। तो करंट अफेयर के पोर्शन में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगला व्यक्ति का एक नाम पूछा गया था जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए पात्र है। राज्य से संबंधित नृत्य आज सेकंड शिफ्ट में देखने मिला है। तो राज्यों से संबंधित नृत्य के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो आप सामान्य ज्ञान के पोर्शन में उनको देख सकते हैं। इनर्ट गैस से संबंधित आज प्रश्न देखने मिला है सेकंड शिफ्ट में। तो इनर्ट गैस को भी आप पढ़ के जाएं, पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। तो ये थे आपके पहली और दूसरी शिफ्ट में 24 मई की जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, और जो भी मुझे मिल पाए हैं मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।